ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो यहाँ क्या स्तुति हो रही भगवान की, देखते हैं। जरायुजं स्वेदजं अंडज उद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृ भूतम ऐन्द्रियम द्यौः खं क्षितिः शैल सरित समुद्र द्वीप ग्रह ऋक्ष इति अविधेय एकः। मेरे साथ पढ़ा जाए। जरायुजं स्वेदजं अंडज उद्भिदं जरायुजं शीतजं मंडज उद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतम् चराचरं देवर्षि पितृभूतम् इन्द्रियम् द्यौः खं क्षिति शैल सरित समुद्र खं क्षिति शैल सरित समुद्र द्वीप ग्रह ऋक्ष इति अभिधेय एकः। दीपगः ऋक्षयित् विदय एकः। बहुत अच्छा। शब्दार्थ। जरायुजम गर्भ से उत्पन्न, स्वेदजम पसीने से उत्पन्न, अंडज अंड से उत्पन्न, उद्भिदम पृथ्वी से उत्पन्न। ऐसे प्राणी ऐसे पैदा होते हैं। कुछ गर्भ से होते हैं, कुछ पसीने से पैदा होते हैं, कुछ अंडे से पैदा होते हैं, कुछ पृथ्वी से पैदा होते हैं। चर अचरम, चर तथा अचर, स्थावर तथा जंगम, देव देवता, ऋषि ऋषि, पितृ पितृलोक के वासी, भूतम ये पंचभूत, वायु अग्नि जल वायु क्षितिज नामक तत्व, इंद्रियम सभी इंद्रियां, द्यौ उच्चतर लोक, खम आकाश, क्षिति पृथ्वी, शैल पर्वत, सरित नदियां, समुद्र सागर, द्वीप द्वीप, ग्रह ऋक्ष नक्षत्र तथा ग्रह इति इस प्रकार अविधेय विभिन्न नामों से अभिहित एक एक। हे प्रिय प्रभु, हे प्रिय प्रभु, आप अपनी विविध शक्तियां आप अपनी विविध शक्तियां अनगिनत रूपों में प्रदर्शित करते हैं। अनगिनत रूपों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि गर्भ से, जैसे कि गर्भ से, अंडे से तथा श्वेत से उत्पन्न होने वाले जीव, होने वाले जीव धरती से पौधों एवं वृक्षों के रूप में, धरती से पौधों एवं वृक्षों के रूप में विकसित होने वाले जीव, विकसित होने वाले जीव, इतने तो जीव। अब देवता, देवता, विद्वान, ऋषि मुनि तथा पितरों सहित, चर तथा अचर, सारे जीव, बाह्यावकाश, स्वर्गलोक सहित, उच्चतर ग्रह मंडल एवं पर्वत, नदियां, महासागरों तथा द्वीपों सहित, पृथ्वी ग्रह इत्यादि। हाँ, क्या क्या नहीं आप प्रदर्शित करते हैं ये बताया। बहुत बढ़िया।
कि सब चीज जो भी पैदा होती है सबका वर्णन है। सब जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है करीब करीब सब चीज बताया गया, ये आप ही के द्वारा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह श्लोक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के सिद्धांत को पूर्णतया नकारता है, जिसके अनुसार ब्रह्म सत्य है जबकि यह भौतिक जगत अपने महत पदार्थों समेत मिथ्या यानी असत्य है। कुछ भी मिथ्या नहीं है। एक वस्तु स्थायी हो सकती और दूसरी अस्थायी, किंतु स्थायी तथा अस्थायी दोनों ही तथ्य है। उदाहरणार्थ, यदि कोई क्षण भर के लिए क्रुद्ध हो जाता है तो कोई यह नहीं कहेगा कि उसका क्रोध असत्य है, यह केवल क्षणिक है। दैनिक जीवन में अनुभव की जाने वाली प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार की है, यह क्षणिक होकर भी सत्य है। इस श्लोक में विभिन्न स्रोतों से आगत नाना प्रकार की जीवात्माओं का सुस्पष्ट वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ गर्भ से उत्पन्न होते हैं और कुछ जैसे जैसे कुछ कीट मनुष्य के पसीने से, अन्य अंडे से और कुछ पृथ्वी से अंकुरित होते हैं। जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेता है। यद्यपि उसका शरीर भौतिक होता है, किंतु यह कभी मिथ्या नहीं होता। यह किसी भी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होगा कि मनुष्य का भौतिक शरीर मिथ्या है, इसलिए हत्या की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हमारे अस्थायी शरीर अपने कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं और इसी शरीर से हमें जीवन की वेदनाओं और आनंदों को भोगना पड़ता है। हमारे शरीर मिथ्या नहीं कहे जा सकते। हाँ, वे अस्थायी अवश्य है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भगवान की शक्ति स्वयं भगवान की भांति स्थायी है, भले ही यह शक्ति कभी प्रकट रहे तो कभी अप्रकट रहे। जैसा कि वेदों में सार रूप में कहा गया है, सर्व खलविदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी। क्या क्या प्रभुपाद ने क्या मायावादियों का एक पॉइंट लेकर के पूरी व्याख्या कर दी। क्योंकि जगत मिथ्या ये कहते हैं मायावादी लोग, तो प्रभुपाद ने कहा मिथ्या नहीं है, क्षणिक है। क्षणिक अवश्य है लेकिन मिथ्या नहीं है, सत्य है। भौतिक जगत सत्य है, आपका शरीर सत्य है। आपको हम कहें आप मिथ्या है, ये गलत है। ये प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं। और शायद इतना हम सबको समझ आता है अब कि भौतिक जगत क्षणिक है लेकिन असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत एग्जिस्ट करता है और जीवात्मा है। जीवात्मा मिथ्या नहीं है। आप हम हैं। हाँ, हम क्षणिक हैं, ये अवश्य है कि परमानेंट नहीं है। हम हो सकता है कल ही कोई लुढ़क जाए, परसों लुढ़क जाए, कोई 80 साल में, कोई 85 साल में, कोई 50 में ही, कोई 60 में ही। तो इसका मतलब वो परमानेंट नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कोई भी भौतिक चीज परमानेंट है ही नहीं, क्षणिक है। यही इसमें कहा गया। कोई भी चीज आप सोचते हैं ये आपका घर परमानेंट, बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी परमानेंट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जैसे ही कल्प आएगा गायब। तो ये परमानेंट नहीं हुआ लेकिन मिथ्या नहीं है। ये प्रभुपाद बार बार उनको चांस मिलना चाहिए मायावादियों को सुनाने का। यस्मिन् असंख्येय विशेष नाम रूप आकृतौ कविभिः कल्पितेयम् संख्यायया तत्व दृशा अपनीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनायते इति। मेरे साथ, यस्मिन् असंख्येय विशेष नाम यस्मिन् संख्ये विशेष नाम रूप आकृतौ कविभिः कल्पितेयम् पाकृतो कविभिः कल्पितेयम् संख्यायया तत्त्वदृशा अपनीयते संख्याया तत्त्वदृशायते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनायते इति। तस्मै नमो शंख निदर्शनाय ते इति। शब्दार्थ,
यस्मिन जिसमें, भगवान में, असंख्येय अगणित विशेष विशेष नाम नाम रूप रूप आकृतौ शारीरिक स्वरूप से युक्त कभी भी विद्वान व्यक्तियों के द्वारा कल्पित की गई एवं यह संख्या गिनती या जिसके द्वारा तत्व सत्य का दशा ज्ञान से अपनीयते निकाल लेते हैं, तस्मै उसे नमः नमस्कार सांख्य निदर्शनाय, जो सांख्य दर्शन के उद्घाटक हैं, ते आपको इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आपका नाम, आपका नाम, रूप तथा आकृति रूप आकृति असंख्य रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, असंख्य रूपों में से अभिव्यक्त होते हैं। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि कि आप कितने रूपों में विद्यमान हैं, आप कितने रूपों में विद्यमान हैं, फिर भी आप स्वयं के अवतार, फिर भी आपके स्वयं के अवतार कपिल देव जैसे मुनियों ने कपिल देव जैसे मुनियों ने इस विराट जगत में इस विराट जगत में 24 तत्व निश्चित किए हैं। 24 तत्व निश्चित किए हैं। अतः यदि कोई सांख्य दर्शन में रुचि रखता है तो यदि कोई सांख्य दर्शन में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि चाहिए कि विभिन्न सत्यों को वह आपसे सुने। वो आपसे सुने। दुर्भाग्यवश जो आपके भक्त नहीं हैं, जो आपके भक्त नहीं है, वे केवल तत्वों की गणना कर पाते हैं, गणना कर पाते हैं, किंतु आपके वास्तविक रूप से अनजान रहते हैं। किंतु तो आपके वास्तविक रूप से जान रहते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन लता त्यागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों से दार्शनिक वैज्ञानिक संपूर्ण विश्व स्थिति का भिन्न भिन्न तरीकों से सिद्धांत बनाने और करने का अभ्यास करते रहे हैं, किंतु नामधारी वैज्ञानिक या दार्शनिक की काल्पनिक शोध उसकी मृत्यु के साथ ही अवरुद्ध हो जाती है और प्रकृति के नियम उसके कार्य से प्रभावित हुए अबाध गति से चलते रहते हैं। भौतिक सृष्टि में अरबों वर्षों तक परिवर्तन होने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है और अप्रकट हो जाता है। प्रकृति में परिवर्तन तथा विनाश भूत्वा भूत्वा प्रलयते अनवरत रूप से चलते रहते हैं, तो भी संसारी वैज्ञानिक जन प्रकृति के मूलाधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना चाहते हैं। भगवत गीता 9.10 में श्री कृष्ण कहते हैं, मध्यादेक्षणेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जग विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह अपरा प्रकृति मैया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और संपूर्ण चर और अचर प्राणियों को रचती रहती है। इसी कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। सृष्टि की भौतिक अभिव्यक्ति हो जाने पर अंततः इसका संहार होगा और लाखों वर्षों तक सुसुप्त स्थिति रहने के पश्चात पुनः सृष्टि होगी। यही प्रकृति का नियम है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। बार बार इसका सृजन होता है, संहार होता है और हम इसमें घूमते रहते हैं जब तक कि हमें तत्व ज्ञान न हो जाए। तत्व ज्ञान होने के बाद आपको लगता है यहाँ क्या कर रहे हैं हम। यही चीज बार बार जन्म लेते हैं, सुख दुख भोगते हैं, फिर इसी चक्र में रहते हैं। तो इससे निकलना चाहिए, ये ज्ञान आना चाहिए। मेरे साथ पढ़ेगा।
उत्तरेषु च कुरुषु उत्तरेषु च पुरुषो पुरुषो भगवान् यज्ञपुरुषः भगवान् पुरुषः कृतवराहरूप कृतवराहरूपा आस्ते तम् अस्ते तं तु देवी ह एषा तु देवी हेषा भूवः सः भूषः कुरुभिः गुरुभिः अस्खलित अस्खलित भक्ति योगेन भक्ति योगेन उपधावति उपधावति इमां च इमां च परमां परमाम् उपनिषदम् उपनिषदम् आवर्तयति। आवर्तयति। शब्दार्थ है उत्तरेषु, उत्तर दिशा में, च भी कुरुषु, कुरु वर्ष में। अब दूसरा वर्ष आ गया। भगवान श्री भगवान यज्ञ पुरुष, समस्त यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाला, कृत वराह रूप, शुकर वराह रूप को धारण करके आस्ते शाश्वत विद्यमान रहता है। तम उसको तो निश्चय पूर्वक देवी देवी ह निश्चय ही ऐसा यह भूह पृथ्वी लोक सह के साथ कुरु भी, कुरु देश के वासी, अस्खलित स्खलित न होने वाली भक्ति योगे न भक्ति के द्वारा उपधावती पूजा करता है। इमाम इस च भी परमाम उपनिषदम श्रेष्ठतम उपनिषद भगवान तक पहुंचने की विधि को आवर्तयति अभ्यास हेतु बारंबार जप करता है। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, सभी यज्ञ आहुतियों को स्वीकार करने वाले, सभी यज्ञाहुति को स्वीकार करने वाले श्री भगवान वराह रूप में, श्री भगवान वराह रूप में जम्बू द्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। भाग में निवास करते हैं। वहाँ उत्तर कुरु वर्ष में वर्ष में पृथ्वी माता तथा माता तथा अन्य सभी वासी विवासी निम्नलिखित उपनिषद मंत्र का उपनिषद मंत्रों का बारंबार जप करते हुए बारंबार जप करते हुए उनकी आराधना करते हैं। उनकी आराधना करते हैं। आप देखिए, जम्बू द्वीप में हर वर्ष में, हर प्रदेश में, आपका ये वर्ष प्रदेश के लिए आया है, भूखंड के लिए, सब जगह भगवान की स्तुति होती है। इस रूप में, इस रूप में, उस रूप में, इस रूप में, भगवान के रूप में, उसमें स्तुति होती है। तब भी हमें घमंड होता है, क्यों पूजा भगवान को। ये देखिए, आज से नहीं, तब से चलता आ रहा है। अब मंत्र क्या है जिससे पूर्व वर्ष में भगवान की आराधना करते हैं? मेरे साथ पढ़िए। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे कृतवे महाध्वर महाध्वर अवयवाय महापुरुषाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमः ते त्रियुगाय नमस्ते। शब्दार्थ है, ओम, हे प्रभु, नमः, नमस्कार, भगवते, श्री भगवान को, मंत्र तत्व लिंगाय, जो विभिन्न मंत्रों द्वारा समझे जाते हैं, यज्ञ पशु बलि के रूप में, कृतवे तथा पशु बलि, महाध्वर बड़ी बड़ी बलियां, अवयवाय जिनके शरीर के अंग, महापुरुषाय परमात्मा को नमः नमस्कार, कर्म शुक्लाय जो जीवात्माओं के कर्मों को पवित्र करने वाला है, त्रियुगाय तीनों युगों में, चाह ऐश्वर्य के साथ प्रकट होने वाले श्री भगवान, चतुर्थ युग में प्रसन्न करने वाले को, वह प्रसन्न कर रहने वाले,
प्रसन्न रहने वाले मतलब अपने को कंसील छिपा के रहने वाले। कौन है वो? चतुर्थ युग में चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार ते आपको। यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर भी गुप्त रूप में भागवतम में बहुत जगह है, यहाँ भी आया है थोड़ा ज्यादा। आप 11वें अध्याय में देखेंगे, 11वें स्कंद में देखेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हम विराट पुरुष के रूप में आपको हम- सादर नमस्कार करते हैं। हम विराट विराट पुरुष के रूप में आपको सादर नमस्कार करते हैं। केवल मंत्र उच्चार से केवल मंत्रोच्चार से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। हम हम आपको आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। आप यज्ञ रूप हैं, आप आप यज्ञ युग रूप है, आप क्रतु हैं, आप क्रतु है। अतः यज्ञ के सभी अनुष्ठान अतः अतः यज्ञ के यज्ञ सभी के सभी अनुष्ठान अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंग रूप हैं आपके आपके दिव्य दिव्य शरीर के शरीर के अंश अंश रूप है, और केवल आप ही और केवल आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। समस्त युगों के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सब भूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छते। आपका स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त है। आपका स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त है। आप त्रियुग कहलाते हैं आप त्रिजुग कहलाते हैं, क्योंकि कलयुग में आपने क्योंकि कलयुग में आपने प्रसन्न अवतार लिया है। प्रचंड अवतार लिया है। हाँ, ये जो है प्रसन्न चैतन्य महाप्रभु के लिए। और आप छहों रिद्धियों के स्वामी हैं। और आप छह रिद्धियों के स्वामी हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। संजना मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए माता जी। कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के लिए अवतार हैं। जैसा कि पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य उपनिषदों में अनेक स्थलों में पुष्टि हुई है। उनके आविर्भाव का विवरण श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.99 में निम्न प्रकार मिलता है। कलियुगे लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग कही तार नाम। इस कली काल में श्री भगवान लीला अवतार के रूप में लीलाओं के प्रदर्शनार्थ प्रकट नहीं होते, इसलिए वे त्रिगुण कहलाते हैं। अन्य अवतारों के विपरीत श्री चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में श्री भगवान के भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें छन्ना अवतार कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। छन्ना अवतार मतलब छिपा के रखते हैं, भक्त के रूप में भगवान है। तो 4 जगह पल्लवी माता जी 4 जगह हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने को भगवान के रूप में दिखाते थे। वो 4 जगह मुझे 2 मैंने आपको बताए थे, चारों मेरे को अब पता लग गए। पहला अपनी माँ के शची देवी के घर में, दूसरा श्रीवास ठाकुर के घर में जब कीर्तन होता था। कीर्तन ये जो सब हैं क्या, ये पंचतत्व और उनके साथ जो भक्तगण हैं, वो श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन होता था। वहाँ चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रूप में प्रकट होते थे। तीसरा है राघव पंडित के घर में। राघव पंडित के बारे में मुझे पढ़ा है, याद नहीं है, चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ेंगे। और चौथा नित्यानंद प्रभु के नृत्य प्रदर्शन में, जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते थे वहां। ये 4 जगह है जहां वो भगवान के रूप में देखे जाते थे, लेकिन उनको अभक्त लोग नहीं देख सकते क्योंकि वो भक्त ही उनको देख पाते हैं। वहां 4 जगह वो
अदरवाइज वो भक्त के रूप में हर जगह भक्त के रूप में रहते थे। ये आप राघव पंडित के बारे में आप जरा पता कर लें। 36वां श्लोक, यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुषु इव जात भेदसम् मतनन्ति मतना मनसा दिदृक्षवो गुणं क्रिया अर्थैनम् ईरित आत्मने। मेरे साथ पढ़िए, यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितो यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुषु इव जात वेदसम् गुणेषु दारुषु इव जातवेदसम् मतनन्ति मतना मनसा दिदृक्षवो मतनन्ति मनसा दिदृक्षवो गुणं क्रिया अर्थैनम् ईरित आत्मने। गुणं क्रियार्थैनम् ईरितात्मने। शब्दार्थ है यस्य, जिसका स्वरूप, स्वरूप कवय, महान संत, कवि कहते हैं महान संत को, विपश्चितः परम सत्य को सुनिश्चित करने में पटु, गुणेषु 3 गुणों से युक्त भौतिक जगत में, दारुषु काष्ठ में, इव सदृश जात प्रकट वेदसम अग्नि, मतनंति मतते हैं, मतना अरणि या मथानी से उत्पन्न अग्नि, मनसा मन के द्वारा, दिदृक्षवः उत्सुक जन, गूढ़म छिपे, क्रिया अर्थ है कर्मों तथा उनके फलों के द्वारा, नमः नमस्कार है, ईरित आत्मने प्रकट होने वाले प्रभु को। मेरे साथ पढ़िए, ऋषि तथा मुनि ऋषि तथा मुनि काठ में छिपी अग्नि को अरणि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ हैं। अरणि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ है। अरणि शायद वो होता है जो घिसते हैं उससे। हे प्रभु, परम सत्य को समझने में दक्ष, परम सत्य के समझने में दक्ष ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि अपने शरीर में भी, देखने का प्रयास करते हैं, किंतु आप फिर भी अप्रकट रहते हैं। किंतु आप फिर भी अप्रकट रहते हैं। मानसिक या भौतिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता। हाँ, ये आप हमको भी पता है ये चीज। आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं। आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं। अतः जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वभावेन आपकी खोज में संलग्न है, आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ये देखिए, जो खोज में लगा है पूरे दिल से, उसमें आप प्रकट होते हैं। कौन है वो खोज में लगा हुआ? भक्त है। जो जिज्ञासु है और भक्त है, तो वहां तो आप प्रकट हो जाते हैं। क्यों? भगवान के प्रकट होने के लिए खाली खोज करने से नहीं है। खोज करने वाला भगवान का भक्त होना चाहिए, तो भगवान अपने को प्रकट करते हैं। ये बताएं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। क्रियार्थे शब्द का अर्थ है देवताओं को प्रसन्न करने के निमित्त अनुष्ठानों द्वारा। विपश्चित
शब्द की व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार दी गई है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो नित्यम गुह्यायाम परमे व्योमे सो अशुनेत सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्यति। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म मानांते ज्ञानम नामाम प्रपद्यते। बहुत जन्मांतरों के अनंत अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि भगवान सबके हृदयों में विद्यमान हैं और जब वह भगवान को वास्तव में कण कण में उपस्थित देखता है तो वह पूर्ण ज्ञानी होता है। जात वेदः शब्द का तात्पर्य है वह अग्नि जो काष्ठ के रगड़ने से उत्पन्न होती है, और काष्ठ से अग्नि जब उत्पन्न की जाती थी। जात वेद शब्द का तात्पर्य है वह अग्नि जो काष्ठ के रगड़ने से उत्पन्न होती है। वैदिक युग में ऋषियों द्वारा काष्ठ से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। जात वेदः का अर्थ जठराग्नि भी होता है, जो हमारे खाए हुए भोजन को पचाने वाली और भूख उत्पन्न करने वाली होती है। गूढ़ शब्द की विवेचना श्वेताश्वर उपनिषद में की गई है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। वैदिक मंत्रों के जाप से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाना जा सकता है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, वह जीवात्मा के सभी व्यापारों का साक्षी है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, परमात्मा साक्षी होने के साथ साथ जीवनी शक्ति भी है, तो भी वह समस्त भौतिक गुणों से परे है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। कौन जान सकता है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा बहुत दुर्लभ होते हैं जो बहुत जन्मों के बाद पहचान जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं, कहाँ फंसा हुआ हूँ, ऐसे करके भगवान को प्राप्त करते हैं। भौतिक गुणों से परे हैं। दिव्य क्रिया हेतु अयनेश कर्तृभिः माया गुण वस्तु निरीक्षत आत्मने अन्वीक्षया अंग अतिशय आत्मबुद्धिभिः निरस्त माया कृतये नमो नमः। मेरे को एक बार और पढ़ने दीजिए। दिव्य क्रिया हेतु अयनेश कर्तृभिः, अयन ईश कर्तृभिः भी पढ़ सकते हैं। दिव्य क्रिया हेतु अयनेश कर्तृभिः माया गुण वस्तु निरीक्षत आत्मने अन्वीक्षया अंग अतिशय आत्मबुद्धिभिः निरस्त माया कृतये नमो नमः। मेरे साथ पढ़िए। दिव्य कृता हेतु अयनेश कर्तृभिः माया गुण वस्तु निरीक्षत आत्मने अन्वीक्षया अंग अतिशय आत्मबुद्धिभिः निरस्त माया आकृतये नमो नमः। निरस्त माया आकृतये नमो नमः। नमो नमः।
शब्दार्थ है द्रव्य इंद्र सुख के पदार्थों द्वारा क्रिया इंद्रियों का व्यापार हेतु इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश प्रबल काल कर्तृभिः झूठे अहंकार से माया गुणै भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा वस्तु तथ्य स्वरूप निरीक्षण किया जाकर आत्मनेय परमात्मा को अन्वीक्षया अत्यंत विचार करके अंग योग साधना के अंगों द्वारा अतिशय आत्म बुद्धि भी जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है उनके द्वारा निरस्त पूर्णतया मुक्त माया आकृतये जिनकी आकृति रूप नमः नमस्कार मेरे साथ पढ़िए। भौतिक सुख के साधन साधन क्या है? शब्द गंध रूप स्पर्श स्वाद। शब्द गंध रूप स्पर्श स्वाद ये भौतिक इंद्रिय विषय है ना। इंद्रिय कर्म कर्म इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता। हाँ, ये अधिष्ठाता देवता एक हमारे इसमें ग्रुप में एक कोई प्रभु है दुबई में, उन्होंने शेयर किया था। ये सारे सब जो अधिष्ठाता देव हैं वो आपको कॉपी करना चाहिए। उसमें से नाम भूल रहा हूं मैं अभी। ये नोट करके रखिए क्योंकि याद नहीं रहते हैं। हर इंद्रिय के अधिष्ठाता देव, हर दिशाओं के अधिष्ठाता देव, ये सब उन्होंने लिखा था। जिन्होंने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, वो ये देख सकते हैं कि ये सभी तत्व आपकी माया के ही परिणाम हैं। ये सभी तत्व आपकी माया के ही परिणाम है। वे आपके दिव्य रूप को दिव्य रूप को भी प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में परम आत्मा के रूप में देख सकते हैं। पृष्ठभूमि में परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। अतः मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य भौतिक सुख के साधन मानसिक क्रियाएं इंद्रिय सुख के प्रति लगाव शरीर मिथ्या अहंकार इत्यादि सभी भगवान की माया से उत्पन्न है। इन सब कार्यों का आधार जीवात्मा है और जीवात्माओं के संचालक है परमात्मा। जीव सर्वे सर्वा नहीं होता, वह परमात्मा द्वारा निर्देशित होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। जीव निर्देशों के लिए परमात्मा पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति अथवा योग क्रिया में पटु व्यक्ति ही सत्य को परमात्मा या श्री भगवान के रूप में जान सकता है। परमेश्वर ही सभी प्राकृतिक घटनाओं के मूल कारण है, अतः उन्हें सर्व कारणम सभी कारणों का कारण बताया गया है। जो हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसका कुछ ना कुछ कारण है। जो कोई समस्त कारणों के मूल कारण श्री कृष्ण को देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में है। जैसा कि भगवत गीता में वे स्वयं पुष्टि करते हैं। मध्याक्षणे प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह अपरा प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और यह पूर्ण संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इसी कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सब जगह भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान के को
को महिमा मंडित हर हर वर्ष में आप देख रहे हैं, वही ये भी कर रहे हैं। करोति विश्वस्थिति संयम उदयम यस्य ईप्सितं न ईप्सितं ईप्सितुः गुणे माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम् ग्रामणो नमस्ते गुण कर्म साक्षिणे। मेरे साथ पढ़िए। करोति विश्वस्थिति संयम उदयम करोति विश्वस्थिति संयमुदयम् यस्य ईप्सितं न ईप्सितं ईप्सितुः गुणः यच्चितं न ईप्सितं ईप्सितौ गुणैः माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम् यथायो भ्रमते तदाश्रयम् ग्रामणो नमस्ते गुण कर्म साक्षिणे। ग्रामणो नमस्ते गुण कर्म साक्षिणे। शब्दार्थ है करोति करता है विश्व ब्रह्मांड की स्थिति भ्रमण संयम विलोप उदयम सृष्टि यस्य जिसका ईप्सितम वांछित न नहीं ईप्सितम वांछित ईप्सित ऊपर से देखने वाले का गुणों के द्वारा माया माया यथा जितना अयह लोहा भ्रमते भ्रमण करता है तदाश्रय उसके निकट स्थित ग्रावण चुंबक पत्थर नमः नमस्कार ते आपको गुण कर्म आक्षणे साक्षिणे भौतिक प्रकृति प्रतिक्रियाओं के साक्षी। मेरे साथ हे प्रभु हे प्रभु आप इस भौतिक जगत की सृष्टि आप इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन या संहार के इच्छुक नहीं हैं, पालन या संहार के इच्छुक नहीं है, किंतु बद्ध जीवों के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा इन क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक पत्थर के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है, ठीक उसी प्रकार जब आप समस्त माया पर दृष्टि फेरते हैं तो सारे जड़ पदार्थ गति करने लगते हैं। हाँ, अदरवाइज गति कैसे हो कि आपकी ऐसा समझिए कि जो हमारे ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में कितना हलचल है, कितना कार्य सब होता रहता है भगवान की दृष्टि फेरने से, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि श्री भगवान ने जीवों के लिए अनेक प्रकार के कष्टों से भरे इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है। यहाँ इसका उत्तर दिया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीवों को कष्ट भोगने मात्र के लिए भौतिक जगत की सृष्टि नहीं करना चाहते। परमेश्वर इस जगत का सृजन मात्र इसलिए करते हैं कि बद्ध जीवात्मा इसका उपभोग करना चाहते हैं। प्रकृति के कार्यकलाप स्वतः नहीं चलते रहते। भौतिक शक्ति पर श्री भगवान की दृष्टि पड़ने से ही प्रकृति उसी प्रकार आश्चर्यजनक तरीके से कार्यशील हो जाती है जिस प्रकार की चुंबक पत्थर के कारण लोहे के टुकड़े इधर उधर घूमने लगते हैं। क्योंकि भौतिकवादी विज्ञानी तथाकथित सांख्य दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इसलिए वे प्रकृति को बिना किसी अधीक्षक के कार्यशील होती मानते हैं, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 6.18-19 श्लोक में भौतिक जगत की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण जड़ हते कभु नहीं जगत सृजन निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने ईश्वरेर शक्ति तबे हयेत निर्माणे। नास्तिक सांख्य दार्शनिक सोचते हैं कि समग्र भौतिक शक्ति से विराट जगत की सृष्टि होती है, किंतु वे असत्य हैं।
जड़ पदार्थ में गति करने की शक्ति नहीं होती, अतः ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। श्री भगवान अपनी सृजन शक्ति का भौतिक अवयवों में संचार करते रहते हैं। तब श्री भगवान की शक्ति से द्रव्य गति करता है और परस्पर क्रिया करता है। संसार की तरंगें वायु द्वारा गतिशील होती हैं। वायु का सृजन आकाश से होता है और आकाश की उत्पत्ति प्रकृति के त्रिगुणों के विक्षोभ के कारण होती है तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुण समग्र भौतिक शरीर पर श्री भगवान की दृष्टि से परस्पर क्रिया करते हैं। अतः सभी प्राकृतिक घटनाओं के मूलाधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मध्याक्षेण प्रकृति ही सुयो सचराचरम। इसकी अधिक व्याख्या श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5.5961 में भी की गई है। जगत कारणे नहीं प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचरिया तारे कृष्ण करे कृपा। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौण कारण, अग्नि शक्ति लौह ये छे करड़े जारण। अतयो कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण यच्छे आजग गलस स्तनन। क्योंकि भौतिक प्रकृति जड़ तथा निष्क्रिय है, अतः ये भौतिक जगत का वास्तविक कारण नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण जड़ प्रकृति में अपनी शक्ति का संचार करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से प्रकृति गौण कारण स्वरूप है। जिस प्रकार से लोहा अग्नि की शक्ति से लाल होता है, अतः श्री भगवान श्री कृष्ण इस विराट जगत के मूल कारण हैं। प्रकृति बकरी के उस गल स्तन के तुल्य है जिसमें से दूध नहीं निकलता। इस प्रकार वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की यही भारी भूल है कि वे जड़ पदार्थ को स्वतंत्र रूप से गतिशील मानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, ये प्रभुपाद जो कह रहे हैं बात सही है। भौतिक जगत जो है अपने आप नहीं कार्य करता है, इसमें जो कुछ भी होता है भगवान की शक्ति की वजह से वो अपनी दृष्टि डालते हैं, भौतिक जगत क्रियाशील हो जाता है। प्रमथ्य दैत्यम प्रतिवारणम हृदय यो माम रसाया जगद आदिषु करः कृत्वा ग्रदंश्रे निर्गाद उदन्मतः क्रीडन निवेवः प्रणतास्मितं विभुम इति। मेरे साथ पढ़िए। प्रमथ्य दैत्यम प्रतिवारणम हृदय यो माम रसाया जगदादिषु करः कृत्वा गदंश्रे दीर्घात् उदन्मतः क्रीडन् इवेवः प्रणतास्मितं विभुमिति। शब्दार्थ है प्रमथ्य वध करके, दैत्यम असुर को, प्रतिवारणम अत्यंत शक्तिशाली प्रतियोगी, हृदय युद्ध में यह वह जो माम मुझको पृथ्वी, रसाया सातल में पड़ी हुई जगत, इस भौतिक जगत में आदि शुकर कृत्वा धारण करके, अंग दृष्टे दंष्टे दांतों के अग्रभाग में, निर्गात जल के बाहर लाया, उदन्मतः गर्भोदक सागर से, क्रीडन खेलते हुए, एवं समान सदृश एवं हाथी प्रणता अस्मि, मैं आपके समस्त नतमस्तक हूँ, तम अब उसको विभुम भगवान को इस प्रकार पृथ्वी भगवान की आराधना कर रही है कि कैसे आपने मुझे गर्भोदक सागर से ऊपर निकाला था। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आदि शुकर रूप में आपने हिरणाक्ष दैत्य के साथ युद्ध करके उसका संहार किया। फिर आपने अपने दाढ़ों के अग्रभाग से
फिर आपने अपने अपने दाढ़ों के अग्रभाग से मुझ पृथ्वी को मुझ पृथ्वी को गर्भोदक सागर से गर्भोदक सागर से उसी प्रकार ऊपर उठा दिया, उसी प्रकार ऊपर उठा लिया, जैसे क्रीड़ारत गज जैसे क्रीड़ारत गज जल में से कमल पुष्प को तोड़ लेता है। जल में से कमल पुष्प को तोड़ लेता है। मैं आपके समस्त नतमस्तक हूँ। मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंच स्कंद के अंतर्गत जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। मेरे ख्याल से 7 या 8 वर्ष आ गए हैं, 9 वर्ष है ना टोटल, भारत वर्ष तो छोड़ दीजिए, तो 8 वर्ष हुए, 1 वर्ष रह गया है किम पुरुष वर्ष, 7 हो गए हैं किम पुरुष वर्ष का वर्णन। ये जम्बू द्वीप का वर्णन जो आएगा 19वें अध्याय में, उसमें होगा शायद, ऐसा मैं सोचता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रति माता जी।